और आप लोगों के सामने मैं फिर हाजिर हुआ हूँ और आप लोगों ने मुझसे चंद सवाल पूछने की गुजारिश की थी। अगर मैं इस काबिल हूँ कि जो आपने मुझसे सवालात पूछे हैं और मैं उनका जवाब मुनासिब दे सका तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। तो जी, आपका क्या सवाल है? तो सर आप हमें ये बताएं कि तनकीद क्या है। जी, तनकीद के ऊपर तो बहुत सारी बातें होती रही हैं। मैं ज़ाती तौर से ये समझता हूँ कि तनकीद को गलत अंदाज से हमारे मुआशरे में लिया गया है, समझा गया है। तनकीद का मतलब है खरे और खोटे की पहचान करना। तनकीद जो है, अगर इसका मादा देखें तो नकद से निकला है, यानी कि जिस सिक्के को हम उछालते हैं पुराने दौर में खरे सोने की पहचान के लिए, और जो उसके जौहरी थे उस सिक्के की खनक की वजह से बता देते थे कि ये सोना असली है या नकली है। जैसे आज के दौर में हम असली और नकली की पहचान हाथों से कर लेते हैं, उसकी खनक की वजह से हम बता देते थे कि ये असली है या नकली है। तो इसको हम तनकीद कहते हैं, ताकि हम खरे और खोटे की पहचान कर सकें। तो बुनियादी तौर पे तो मेरा इसका ये मफहूम है कि खरे और खोटे की पहचान करना, चाहे वो किसी फील्ड ऑफ लाइफ में भी हो। जी, और कोई सवाल अगर आपके जहन में है? जी सर, ये बताइए, क्या हम तनकीद व अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को दरमियान मिला सकते हैं? जी, तनकीद और ज़ाती ख्वाहिशात का दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। आज हमने सिर्फ ऐब निकालना, इसको तनकीद समझा हुआ है। तो भाइयों, ये ऐब निकालना तनकीद नहीं है, ये तो तनकीस है, नक्स निकालना है। तनकीद के लिए मैं सबसे बात ये समझता हूँ कि हमारी ज़ाती ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए कि तनकीद में ये अच्छा है, ये बुरा है। तो फिर ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि तनकीद आखिर फिर तनकीद कैसे की जाए, किस तरह की जाए? तो ये आगे सवाल बन जाएगा कि तनकीद और ख्वाहिशात का दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। अगर आप किसी चीज़ पे तनकीद करना चाहें तो उस फन तक जाइए, उस फन तक जाइए। मिसाल के तौर पे आपकी अदब पे तनकीद करना चाहते हैं तो आपको अदब पे मुकम्मल ग्रिप हासिल हो, अदरवाइज आप तनकीद करने का हक नहीं रखते। और दूसरे, क्रिकेट पे आप तनकीद करना चाहें, अगर आपका कोई क्रिकेट में आप माहिर नहीं हो तो तनकीद करने का आप हक कैसे रखते हो? तनकीद का हक सिर्फ वो लोग रखते हैं जो इस फील्ड में माहिर हैं और उसी को वैल्यू दी जाती है। हम अपनी ज़ाहिरी ख्वाहिशात को बीच में लाके, हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को और ज़ाती जो हमारे दिलों में किसी की अच्छाई या बुराई है, उनको हम तनकीद कहते हैं। तनकीद असल में उस फील्ड में महारत का नाम है जो वो किसी चीज़ पे करना चाहे। तो कोई और सवाल जी अभी आपके? क्या तनकीद सिर्फ उन लोगों पर ही की जा सकती है कि जो बहुत बड़े हों या बहुत छोटे हों? जी, बिल्कुल, ये सवाल जो है बड़ा खूबसूरत है। जी, इंसान जो है ना, तनकीद सिर्फ उन्हीं पे कर सकता है जो लोग पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लोग उनको जानना चाहते हैं, उनके कलाम को पढ़ना चाहते हैं। तनकीद क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी के कलाम पे तनकीद करनी है, आप उसकी खूबियाँ अलहदा करेंगे और ख़ामियाँ अलहदा करेंगे। आपने क्रिकेट पे तनकीद करनी है और आप उसके माहिर हैं तो आप उसकी खूबियाँ अलहदा करेंगे और ख़ामियाँ अलहदा करेंगे। अगर आप कोई पॉलिटिशियन है, अगर आप उस पर बेलाग तनकीद करना चाहें और पॉलिटिशियन की, सियासत की आप अबजद से भी वाकिफ़ नहीं हो, तो तनकीद करने का हक़ कैसे है? ये वो माहिरीन कर सकते हैं जो खरे और खोटे की पहचान कर सकें। तो तनकीद तो उनके मुताल्लिक लोग सुनना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में एक नाम रखते हैं, पूरी दुनिया में जिस अदब का एक नाम है। तनकीद के काबिल होना सलाहियतों की बात होती है, जाके उसकी, और ये तरक्की की अलामत है। उसमें खूबी भी हमारे सामने आती हैं, खामी भी सामने आती हैं। तनकीद बगैर कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता। जिस फील्ड में तनकीद होगी वो फील्ड तरक्की कर जाएगा।
ऐब जोई को आप तनकीद ना समझें, बल्कि खूबी और खामी को अलहदा अलहदा करना ये उसका हक है, और जितनी ये ज़्यादा होगी उतना ही वो चीज़ें सामने आएंगी। तो बाकी किसी भी शोबे पे तनकीद की जा सकती है, लेकिन तनकीद एक वर्ल्ड वाइड जो है वो होनी चाहिए। किसी के कलाम पे, किसी की शख्सियत पे, एक आम निजी ज़िंदगी में जब हम किसी के ऊपर तनकीद करते हैं तो बेसिकली वो तनकीद नहीं, वो ऐब जोई में शुमार की जाती है। पहली बात तो ये कि जिस पे तनकीद की जाए वो इस काबिल हो, और जो तनकीद करे वो उसमें माहिर हो। इकबाल पे तनकीद की जा सकती है, गांधी पे तनकीद की जा सकती है, अल्लामा इकबाल पे, यानी कि इस काबिल तो हो कि जिस पे तनकीद की जाए। बाकी आम आदमी इस तनकीद करने से भी मुबर्रा है, और वो इस पे इस फ्रेमवर्क में भी नहीं आते कि उन पे तनकीद की जाए। सालिम साहब, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि तनकीद भी इल्म को फैलाने का बायस बनती है? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। तनकीद, सेहतमंद तनकीद से ही इल्म फैलता है, सेहतमंद तनकीद से ही इल्म निखरता है, सेहतमंद तनकीद से ही मुआशरे में अच्छाइयाँ जन्म लेती हैं, सेहतमंद तनकीद से ही मुआशरे में खूबी और खामी अलग अलग होती है, सेहतमंद तनकीद से ही हम गोल्ड पत्थर को और जो है पत्थर को और हीरे को अलहदा कर सकते हैं। तनकीद एक बहुत बड़ा ज़रिया है इल्म फैलाने का, नेकियां उजागर करने का, तरक्की करने का। नो डाउट इस पे हम जो है वो इसके बगैर हम तरक्की कर ही नहीं सकते। जहनों में इख्तलाफ होना और पाँव में इत्तेहाद होना, यही तनकीद का सबसे लुब्बे-लुबाब जुमला है कि हमारे जहनों में इख्तलाफ हो और पाँव में इत्तेहाद हो। आजकल ये है कि हमारे जहन एक हो चुके हैं और पाँव अलहदा समत बह रहे हैं। यही इंतशार की बुनियादी वजह है। हर शोबे में तनकीद की जा सकती है, उसके माहिरीन उसको जो है उजागर करते हैं, और ये इल्म फैलाने का बहुत बड़ा ज़रिया है, तरक्की का ज़रिया है, सीढ़ियाँ चढ़ने का ज़रिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टूटी-फूटी बातें शायद आप लोगों के दिल को लग जाएं। अगर इसमें कोई कोताही रह गई है किसी माहिर के नज़दीक, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो तनकीद करने का हक़ रखता है ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।